6.5 लाख रुपए की जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए काटी। ये 6.5 लाख रुपए गाइडलाइन एक करोड़ बीघा नहीं मिलेगा इसमें हम वो नहीं चाहिए सर गाइडलाइन। ये तो सर असर पड़ेगा। सर उस जमीन पे मैं खेती करता 70-80 लाख की खेती होती 45 साल में। अभी मैंने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट लगा दिया है तुम भी बना के तुमने कहा था मैं हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा तुम वो भी नहीं किया। वो बंदा आता है तो तुम्हारे ध्यान में आता है कि वो प्रकरण भी है, वरना भूल जाते बड़े आराम से। बीच में कैसे भी चाहो बंदा दोबारा शुरू नहीं, तो 4-5 का बंदा बेचारा तो बार बार अपनाएंगे इस बीच में नहीं हो पाओ। मेरा नाम अंसार पटेल है। मैं ग्राम देवर जिला देवास का रहने वाला रहवासी हूँ। मेरी ज़मीन पे पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाया था जो 81 में बनाया था, 1981 में। उस समय जब हमने उसको रोकने की कोशिश की, जो मेरी निजी ज़मीन है, खुद की स्वामित्व की ज़मीन है, जहाँ से रोड पास हुआ था सरकारी ज़मीन पे, वहाँ पे तो रोड उन्होंने बनाया ही नहीं। और सीधा वो भ्रष्टाचार के चक्कर में कि रोड लंबा हो रहा है, सीधा निकाल दिया, जो कि मेरी निजी भूमि में से निकाल दिया। उसके चलते मैंने उन पर आपत्ति ली तो इन्होंने डरा के मुझे भगा दिया कि हम जेल में डाल देंगे, सरकारी आदमी है। 81 में हमारे दादाजी थे, वो डरते थे कि गांव के लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो वहाँ से चले गए। उसके बाद रोड बन गया। उसके बाद हमने जब कोर्ट में केस लगाया तो इन्होंने कहा कि सर साहब हमने ज़मीन नहीं ली। कोर्ट में इन्होंने बाकायदा इनके अधिकारियों ने गवाही दी कि वो किसानों ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण कर रखी, हमने किसानों की ज़मीन नहीं ली है। जब ये कोर्ट से केस हारे, फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनको मुआवजा दिया जाए और इनको वो इंटरेस्ट के साथ मुआवजा दिया जाए। तो इन्होंने हाई कोर्ट से हार गए, फिर कलेक्टर के यहाँ अपील की। कलेक्टर के यहाँ से हार गए कि नहीं मुआवजा देना पड़ेगा और आज के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, विधि के प्रावधान के अंतर्गत आपको मुआवजा देना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने अभी जो प्रस्ताव बनाया, वो प्रस्ताव ऐसा बनाया कि हम 81 के हिसाब से मुआवजा देंगे, जिसके खिलाफ मैं कलेक्टर ऑफिस में आया था कि साहब हमें कम से कम आज के हिसाब का तो मुआवजा दिया जाए। मेरी ज़मीन की कीमत वर्तमान में 1 करोड़ रुपये बीघा की और वर्तमान गाइडलाइन सिर्फ 6 लाख 6.5 लाख रुपये बीघा की, पर मुझे उस हिसाब से तो दें कम से कम। अब क्या करें, ज़मीन तो चली गई। अभी मुझे 21,000 रुपये राशि जोड़ के बताई है, 3.5 बीघा ज़मीन की, जिसमें खेती का पैसा भी और ब्याज भी आ गया है 40 साल का, 21,000। और अभी आपके हिसाब से क्या कीमत बन रही है सर? उसके हिसाब से कम 6.5 लाख रुपये बीघा के हिसाब से 20-22 लाख रुपये तो मेरी ज़मीन की कीमत बनती है। 3.5 बीघा अधिग्रहण की हुई ज़मीन है और उसका ब्याज जो हमें मिलना चाहिए। अधिकारी है उसका मरकाम साहब है जो उनके हेड है, उनसे चर्चा हुई थी, उनसे कितने बार चर्चा हो चुकी है। क्या कहना पड़ रहा है? उनका ये कहना है कि हम 81 के हिसाब से देंगे। सब जगह से हार गए तो उनको 81 याद आया है। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब ने फटकार भी लगाई है उनको, क्या आपको लगता है कि आप हो जाएगा आपका निराकरण? देखो मैं तो आ रहा हूँ हर हफ्ते, देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। कितना समय हो गया आपको आते आते? कलेक्टर साहब के पास आते आते मुझे 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया। तब से केवल यही चल रहा है? यही चल रहा है। अच्छा, इसके सही नाम बताओ। मेरा नाम अंसार पटेल, कहाँ रहते हैं? ग्राम देवर जिला देवास। लगभग 40 साल पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा लैंड एक्वायर करके एक सड़क बनाई गई थी। जिस व्यक्ति का लैंड गया है, अब उसकी अगली जनरेशन आती है और कहती है उस लैंड का मुआवजा दिया जाए। हालांकि ऐसे कुछ पुराने केसेस में कोर्ट ने खारिज भी किए हैं डिले की वजह से, जब इतने पुराने मुआवजे की बात होती है। बट इस केस में किसी भी प्रकार का कोर्ट का ऐसा निर्णय नहीं है। तो इस संबंध में पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया था कि या तो वो कोर्ट जाएं और इस प्रकार का निर्णय लेकर आएँ कि इसमें मुआवजा नहीं मिलेगा, या फिर उनको मुआवजा दिलवाया जाए। पिछली बार मुआवजा की राशि जो कैलकुलेशंस की थी उसमें त्रुटि थी, जिसको ठीक करने का कहा गया था। आज निर्देश दिए हैं कि त्रुटि ठीक करें, पुटअप करें और उसके बाद जो भी राशि बनती है उसकी मांग प्रशासन से की जाएगी। तो कोई पेंडेंसी थी सर पीडब्ल्यूडी से काफ़ी लंबे टाइम, आपने पहले भी संज्ञान लिया था ये मामला? जैसे कि बताया कि पीडब्ल्यूडी को हमने 2 निर्देश दिए थे कि या तो ये हाई कोर्ट जाएँ और हाई कोर्ट से मना करवा के लाएँ कि ऐसे मामले में मुआवजा नहीं किया जाएगा ड्यू टू डिले रीजन्स, या फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि जो भी उनकी ज़मीन गई है उसका मुआवजे का कैलकुलेशन करें और उसकी मांग शासन से करें। तो जो सेकंड पोर्शन था उसमें मांग की जो राशि उन्होंने बनाई थी वो ठीक नहीं बनाई थी, उसको ठीक करने के लिए आज दोबारा कहा गया है। सर पीड़ित के ना करीब 1.5 साल से वो लगातार चक्कर काट रहा है सर, और उसके बाद कोर्ट का आदेश भी है कि जो राशि बनती है वो मई इंटरेस्ट के साथ उनको मिले। ऐसे मामले अक्सर पेचीदा होते हैं जहां पर इतने पुराने मामलों में
लैंड एक्वायर किया गया हो, क्योंकि ये बात आजकल की नहीं है, 40 वर्ष पुरानी बात है। इसमें स्वाभाविक है कहीं ना कहीं अधिकारी भी बचते हैं कि ऐसे पुराने मामलों में यदि हम पेमेंट करेंगे तो कल कोई हम पे आक्षेप ना लगाए। तो हो सकता है इस प्रकार का मामला रहा हो जिसकी वजह से डिले हुआ हो, बट जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तत्काल कार्रवाई करके हम शासन को प्रस्ताव भेजेंगे।